आपने सुना होगा, पढ़ने वाले बच्चों ने भी सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन अगर चला गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो समझ लो कछू चलो। कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा चरित्र चला जाता है तो दुनिया की सब संपत्ति चली गई, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा। और पूजा हमेशा हुई है तो कर्म की हुई है, कर्म की। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्य बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और यही गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा। और यही अंग्रेजी में आती है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और सुनो बेटी, पूजा कैसे होती है? सभी नौजवान बच्चे पीछे तक ध्यान से सुने। क्या जिस समय लंकापति रावण को भगवान राम ने मार दिया था और रावण की काया जमीन पर पड़ी थी, उस समय भगवान राम को दुख हुआ। भगवान राम को इतना दुख हुआ कि एक पर्वत के शिखर पर भगवान राम उदास बैठे थे। देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उदास बैठे थे और मन में यह सोच था कि आज मैंने 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञानी को, इतने बड़े महान पंडित को मैंने अपने हाथ से मार दिया। दुखी थे। और मंदोदरी विचार करती है लंका में, क्या जिस मेरे पति के हुक्म से सूर्य और चंद्रमा अपना समय निश्चित करते थे, मानधाता जैसे राजा स्वर्ग में भी मेरे पति को शीश झुकाते थे, 33 करोड़ देवता मेरे पति के सामने हाजिरी भरते थे, आज इतने बड़े बलवान मेरे पति को आखिर मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखना चाहती हूं। तो मंदोदरी जिस समय आई हैं तो राम उदास बैठे थे, सूर्य छिपने वाला था, तो पीछे से आई है मंदोदरी, पीछे से। सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुनना, कीमत इस चीज की है। कीमत इसकी नहीं है कि कौन की जेब में कितना रुपया है, किसके शरीर में कितना बल है, अरे किसका मकान 6 मंजिल बना हुआ है, इसकी कीमत नहीं है। कीमत मेरे देश में इस चीज की थी कि जैसे ही मंदोदरी पीछे से आई तो कंधा पे है के और मंदोदरी की छाया दिखाई दी। भगवान राम पैरों के पास छाया दिखाई दी। उसी समय राम खड़े हुए। उसी समय राम खड़े हुए और लौट करके कहा मंदोदरी से कि माताजी प्रणाम, तुम्हारा पति गलत रास्ते पर था, इसलिए मुझे मारना पड़ा। अब बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुम यहां तक कैसे आई हो? मंदोदरी ने कही, राम, केवल मेरे मन में एक शंका थी कि जिसकी कैद में शनिचर उल्टा लटका हुआ था, रावण की कैद में, अग्नि की तरफ अगर नजर भर के देख लेते थे मेरे पति तो तेज खत्म हो जाता था। मानधाता जैसे राजा स्वर्ग में भी मेरे पति को प्रणाम करते थे, इतने बड़े बलवान को आखिर मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखने आई हूं। तो भगवान राम बोले, मैया देख लिया? देख लिया तुमने? हाँ राम, देख लिया। तो मैया तुमने देखा क्या है, उसे मैं पूछना चाहता हूं। अब देखना, मंदोदरी ने जो कहा, राम की सोच पे अगर वो बात सबको अपने दिल में एक चरित्रता के ऊपर अच्छी मोहर दिखाई दे, पूजा इसकी होती है, तो ताली बजाना भगवान राम के नाम से। अभी नहीं, हम बताएंगे। तो मैया बता दो क्या देखा तुमने? तो मंदोदरी जवाब देती है, राम, पूरे विश्व में जो 5 नारी सबसे ज्यादा सुंदर थी, 5 कन्याएं बोली जाती थी, उनमें सबसे पहला नंबर मेरा है, सबसे पहला नंबर मेरा। और जिसकी मंदोदरी जैसी पूरी विश्व में सुंदर रानी हो, वो पराई नारी के लिए जंगल में मारा मारा घूमता रहा, वो तो मेरा पति रावण था। और दूसरे की नारी की छाया कंधा पे होकर पड़ जाती है, बस छाया को उठ करके प्रणाम कर देता, वो श्री राम। दूसरे की नारी को जो मारा घूमता रहा, वो मेरा पति रावण है। और दूसरे की नारी की छाया को भी प्रणाम कर देता है, वो राम है।
तो पूजा हुई है तो चरित्र की हुई है, हमेशा शरीर की नहीं हुई है। चरित्रवान बनिए। अगर आप चरित्रवान बन जाएंगे, आपको पता है गंगा पुत्र भीष्म के सामने साक्षात ब्रह्म भगवान कन्हैया को झुकना पड़ा था, भगवान कृष्ण को झुकना पड़ा। और अगर उस समय अर्जुन पैर पकड़ के माफी नहीं मांगते, तो जिस समय भीष्म के सामने चक्र उठा लिया था, अगर भीष्म भी मारना चाहते तो उस समय भगवान को पीछे हटना पड़ता। यह तेज होता है ब्रह्मचर्य। 100 रुपए युवराज सिंह जी कंचनगढ़ी से, ये हमारे लिए पुरस्कार है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो आज शिवजी तो जग गए शादी के लिए, और सब देवता महात्मा राजा हेमंत चलते कह रहे हैं सुनो जल्दी कर लो, अब यही लगन पत्रिका भिजवा दो, मनवा बताई फिर सो जाएंगे। चलो सो राजा ने लगन पत्रिका बहुत जल्दी बनवाई, ब्याह बना दो देवठान को। ध्यान रखना शिवजी का ये पहला विवाह हुआ था रसमरीद से, और आज तक चाहे तुम देखियो मंडप में लड़का लड़की को नाम कछु होवे, पर पंडित ब्याह पड़ता वो शिवजी और पार्वती को ही है। ये पहला विवाह हुआ था, तो लगन पत्रिका बनाई देवठान को ब्याह बनाओ, ले महाराज ले जाओ। सो पंडित और नाई दोनों चले। पंडित जी बोले नाई ते कह रहे चले कि चलो, तो फिर एक आध बोरी ले आओ काई को कि पल्ला तो मालूम ले होता है लांगे काय में। नाई को लड़का बोलो महाराज सही बताऊं बाबा तुम्हारी सब में तो जिसु नहीं है कि वो बरना काय को पुराने जमाने को कोई महात्मा है सो कछु मिले हो ना है मिली वही कह रहे हो महाराज रही ठग तो है ही ना है। और फिर चलो मिले हो तब देखी जावे। सुबह लगन पत्रिका लेके नाई और पंडित दोनों चले, और जो बात कैलाश पहाड़ पर चढ़े, पंडित जी ने कही नाई ते कहे रे जी बता कौन से गांव में आए हो, कौन से गांव में आए हो। नाई ने कि तुम्हें ना मालूम ये झाड़ी रख रही है यही तो गांव है, और बेगा टीला पे महात्मा बैठे बे भरना है, और उनके पीछे वो 1.5 सिंह को बैल ठाड़ो है, चाहे कार मान लो चाहे रथ मान लो। ए भैया छोरी को भाग्य बहुत दो, कैसी सोने सी कन्या आई, और तू मालूम ना आ भाई छोरी तो आ बता तो मन होना पड़े हो। नाई ने की बाबा एक बात बताऊं, जहां में हमारा क्या कोई काम ना, जहां बिचौलिया नारद है, नारद ने करवाओ ब्याह। और ये 200 रुपए श्रीमान रणवीर सिंह फौजी नगला बूला से हमें पुरस्कार भेजा है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। सो जो वे लगन सुनो नारद जी बिचौलिया हमारा क्या काम है लगन चढ़ावे को, चलो चल रहे। जो वे आगे आए चल के 4 कदम दूर रह गए परीक्षा जी, 4 कदम। सो वो भोलेनाथ के गर्दन में सांप ने लपेटा मार के जो फुसकाते ही 4 कदम उल्टे जाए परे पीछे। अब कुत्ता झाड़ के पंडित जी ठाड़े भये, ओ लला नाई के दिखी तो वही कि का है कि तू तो ने का उठा पे हल्दी ले ले, सो तू जा बरना के तिलक करियो, मैं मंत्र बोल रहा हूं। नाई ने की बस से तुम्हारा नहीं मेरी सुनो है। हाँ अरे नाई बोला ब्राह्मण एक बात मित्र बोलू तो बाबा अब की बताइयो कहा कही तिलक करूंगा मैं, और मंत्र बोला है तुम मरे को सांपना दिख रहा है। एक बात बताओ राजू कौन सी बात? अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे और जीवन बच गए पर्वत पे लौट नगर को जाएंगे।
खोले तो नाई सरक पुगो पंडित सरक पुगो। भोलेनाथ ने की जे सांप के डर कमाए लगो ना चढ़ाई। सो गर्दन में तो सांप उतार के और भगवान ने भुजा में लपेट दिया, भुजा कर दी अलग, ले अब लगा दो, अपना काटो। सो पंडित ने बहुत जल्दी तिलक करके उल्टे सीधे चावल फेंक, ठीक है हमारा देव ठानो को ब्याह हो जाए। वो भैया रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। राजा ने कछ पुछवाई, हमारा जे पुछवाई के बारात कितनी आवे तैसी दावत बना में। भोलेनाथ की 33 करोड़ देवता आएंगे सब। पंडित जी ने नाई की कान में देख ले, एक गिलास पानी तो ना मिलो भाई। और बारात कितनी छोटी बताई है। और टाइगर में सांप ने फन हला के जो जीव लिखा तुम कह रहेगा तैसी कह देंगे। अब जाए वो भैया ने रुक जाओ। अब भोलेनाथ विचार करते हैं कि आज पहली बार तो मेरी लगन चढ़ी है, और अगर आज भी जब रीते लौट गए खाली तो फिर इन्हें कबू कोई कछू नहीं दे, यही तो परंपरा पच जावे। सो भोलेनाथ की भैया आप दक्षिणा ले जाओ, दक्षिणा ले जाओ। पंडित जी देख ले आगो नंबर तू तो जी कह तो कछ है ही ना है। महाराज मैं अब कह रहा हूं यहाँ का जो हथो है कहीं दिख रहा है। तो नागेश्वर कुंड जल रहा था सामने, बा कुंड में तो एक मुट्ठी भस्म भरी है। लो अपई पे दक्षिणा ले जाओ। एक बात जीवन में ध्यान रखना, ठहरा हुआ पानी और तप किया हुआ संत कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है, कितना गहरा हो सकता है। एक एक मुट्ठी भस्म भरी। और बखेड़ी सिंह लाला जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है व्यासपीठ के माध्यम से। और लला वो रुपया कौन लिख रहे हो भंडारे भाई कहू एक जने बैठा दे करो ने। अब ऐसे थोड़े काम चले, वो तो अलग दिख है, कुर्सी की कीमत है दुनिया में। श्रोता बंधु आज भोलेनाथ नागेश्वर कुंड में से एक एक मुट्ठी भस्म भरते हैं। ले दक्षिणा ले जाओ। नाई नू देख ली देख भरी है और पंडित जी नू देख ली देख ही भरी है, पर बस सांप के डर के मान ना ही कौन ना करिए अंगूछा बांध ले। लाओ ले जाए, हाँ ले जाओ भैया जाओ। जो वे चले अब पीछे को उल्टे हटे, बस सांप ही मां नजर रहा तो एक तो पांव ठर्रा को तो 10-20 मीटर तो वैसे ही चले गए। तब पंडित जी ने कही नाई के ए लला ते घर ते ही बहु रोटी ना करते करते तो चूल्हे में आग करते हो ही कि हाँ, तो फिर पागल रेख तो जी घर ही भर रही है। फैला दे कि तुम मनु करके आए कि राजाई लड़की की शादी में भैया जा रहे हैं काका मिले हो, वो मिलतू ही है। मैं तुम देखो काऊ के में कपड़ा मिल जाए, बर्तन मिल जाए, बड़े बड़े बयानों में साइकिल मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, लेकिन आज वे भस्म लेके लौटे हैं। सो नाई ने कही महाराज सुनो का कहे वो चाह रहे हो कि लला फैला देंगे का करेंगे जाको ले जाएंगे। उन्होंने कहा महाराज ना अब रास्ता क्या ही लगा मैं ही लगा। क्या बोला? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब धूती है। पकड़ी पंडित चले गए पे घर को, नाई चलोगे पे घर को। सो जो पंडित दरवाजे पे खांसे पंडितानी भीतर आई करके आ गए, तो आ गए गठरिया को ला रहे हो काई की
कि राजा ही लड़की के लगन ले गए सो कछु मिलोना है ए पागल मिलवे गुरु हो रही है कैरियत मना जिंदे आ गए ये काम हो बताओ ना कि तेगी सब वो बरना काय को है वो तो नारद ने भाग्य फरवा दो छोरी को हम तो जे मान ले भाजत घर में लो है वो बरना ना है क्यों कि देख मूड पर सांप नारे में सांप कानन में सांप हाथन में सांप पेड़न पर बीच कांता ततैया लटक रहा है लो को सुना ये तो गजू मिलो ना अरे वो मिलबे गुरु हो रही हो जिना देख रही हम बच गए यही बहुत है ये तुम्हारी सब में तो बहुत सवेरे थी आशा लगाए बैठी कचना मिलो अरे और बार बार बाई बात कह रही हो हम कह रहे हैं हम बच गए यही बहुत है तो जीवन में ध्यान रखना चाहे हम सही और चाहे आप सही ये दुनिया माया के चक्कर में हमारे तुम्हारे चक्कर में कोई नहीं है और कितने चक्कर में देखो और तो काऊ बुरी लग जावे कहते हम तो बलवीर सिंह चाचा पर धर के बता रहे हैं कितनी माया के चक्कर में दुनिया कि एक बार एक फैक्ट्री में नौकरी लगा ली बलवीर सिंह चाचा ने सो 5-6 मंजिल फैक्ट्री 70 मजदूर काम करते ध्यान तो सुनियो एक दिन अब फैक्ट्री गिर पड़ी 4 मंजिल गिर गई सुबह आए सांझ को बड़े उदास साइकिल टाड़ी करके कही घरे चाची दी सुनती ना हो कि तुम्हारी समाज हम तो बच गए कि कहा वो कि तुम्हारी समझो जब फैक्ट्री में काम करता है वो सवारी गिर पड़ी मैंने तुम कैसे बच गए फिर कि तुम्हारी किस्म में तो ताई घर बीड़ी पीवे लेकर आओ क्या तो बीड़ी पीवे लेकर आऊं वो क्या वो गिरी है तुम्हारी संची खूब बढ़िया वो तुम्हारी सब कथा करवा देख लियो मैं तो बीच ही बच गए मैं खा लो बड़ी खुशी मनाई गई और लला सर्वेश रात को टीवी चली समाचार आए सुबह समाचार में आई कि जो फैक्ट्री में दब के 70 मजदूर मर गए उन्हें प्रधानमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपया दें बोलवी चाचा कटिया पे बैठे और भीतर भाज की गई चाची से को गया अरे तेरी बीड़ी में आँच ही न लगी समझ गए तुम बीड़ी पीवे ना आते तो आज 1 करोड़ महुआ ना मिलते ये दुनिया माया के चक्कर में हमारे तुम्हारे चक्कर में कोई नहीं है बिल्कुल नहीं है सोता बंधो आज भोलेनाथ की वो भस्म जो दी हुई थी तो पंडित जी तो फैलाया है पहले ही और नाई ने आके पई घरे कही है नानी बोली कछु मिलो ना है कछु लाए ना हो कि तेरी किस्म जा ब्याह में ऐसो मिलो कबू ना मिलो भीतर आ जा ये काम मिलो बताओ ना कि देख जी बाबा जी की जड़ी बूटी को बस समझ जा ले जा सुबह दे गैया पे डाल दे भैंस पे डाल दे लबान में डाल दे खूटन पे डाल दे अप पे डाल दे मुंह पे डाल दे बालकन पे डाल दे सब गरम फैला दे तुझे मान लिया बीमारी हमारे ना कबू जो संत की दुआ मिली है हमें ध्यान रखना विश्वास हो गया था और सभी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है ये प्रतीक शब्द रसायन विज्ञान में आता है भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है अगर विश्वास है तो परमात्मा तुम्हारे पास है और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस देता है हजारों कोस 1100 रुपए भंडारे में 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए श्रीमान रघुवीर सिंह कंचनगढ़ी नगरा से तो जैसे ही आज वो नान के हाथ में दी है और वो एक संत की तपस्या का फल था और जैसे ही खोला है उसमें मिला क्या कैसे अरे लिखो बा और ईश्वर कोई होना कपड़ा की खोलिया गांठ सरक रहो कपड़ा किया खोली गांठ सरक रहो आतन ते सोनो कपड़ा किया खोली गांठ सरक रहो अरे भरे जाके घर आंगन पौरी और बाहर कढ़ की जात रोकी रहे छोरा और
बटोर ले। दोनों प्राणी बटोर रहे हैं, सोने की भरमार हो गई घर में। और बाला अरे दे दो साजन कुर्बानी, और पेट में परो नचेनु भाजी की आई गई मिसुरानी। बाके पेट में परो नचन भाज के आई गई मिसुरानी। भैया पेट में परो नचन भाज के। सुनना रे, तो ऐसा तुमने कुल्ला करियो में हाल आ रही हूँ। तो जो पंडितानी लोटा भर के जा गई और नाई के घर में हो गई और बात चबाई गई और ये कतुरिया बाहर निकल रही है। नान भीतर से बोली चाची टाइम ना है, तो तक पंडितानी भीतर आ गई। बहना थे घर सोनो खाते आओ जी, ये तो त्यो तो घर भरी को सब। चाची का बताऊं, मैं लोकेंद्र पापा लगुल्ली बाकी गए। सो बाबा जी ने जड़ी बूटी की भसम दे दी है। चाची तामे तो सोनो बन गए है। ए लला जे भसम तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई। नाई ने कही चाची उन्हें उदाई, पर बे तो फैलाया है। ए धर भाजी अरे छीन लो हाथ दूती लोटा, और गई क्रोध में आई मारी गई साजन में सोटा। भैया गई क्रोध में आई मारी रही साजन में सोटा। अब तो गई क्रोध में आई मारी रही। अरे कह तुम्हें काशी बढ़िया ओ, और विद्या दई लजाई संत गति जान नहीं पायो। सब विद्या दई लजाई संत गति जानी नहीं पायो। सब विद्या दई लजाई संत गति। पीछे में और डंडा उठा के बबूर बच्चों रुकम पाल के पिठंगरे पे परो। भूल गए इतना क्या कहता है, काशी पढ़ के आऊं। काशी की डिगरी है, आज सभी डिगरी चूल्हे में टिका दी। मैं नान को घर भर के सोना पेट में आग लग रही है। अब खाता तुम्हें को मैं हूं। ए पंडित जी हाथ में हाथ धरे बैठे, वो भैया जी काम। लेकिन बाहर एक विधाता वो तीनों का हितकारी क्या करता है। दोनों हाथ भसम के भर के सोई अम्बरम दई फैलाई, जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही विप्रद हो पहुंचाई। ध्यान रखना, एक बराबर कर दिया दोनों को।